डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और ये मॉडल पेपर आपका वन है किस विषय से। तो विषय है आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर HIS 10 का ये मॉडल पेपर है। पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, 1206 से लेकर 1750 AD तक का इतिहास है। क्योंकि आपका पेपर बेहद नज़दीक है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में और बेहतर मार्क्स गेन हो सकें। तो इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए। और भी विषयों से संबंधित मैटर अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं BA सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, एक ज़रूरी बात, रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत पता चल जाए। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? कौन था? ऑप्शन देखिए, ए सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अल्पगीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस हैं तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 से लेकर 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और कलिंजर पर आक्रमण। महमूद गजनी द्वारा किए गए सभी आक्रमण जो 1000 से लेकर सन 1026 के बीच में, उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, क्योंकि इस मंदिर पर उसके आक्रमण करने से करोड़ों की अकूत संपत्ति उसे प्राप्त हुई। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो सीधा सा उसका ये था भारत पर आक्रमण करने का कि मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रुहला या इनमें से सभी? तो जो अल बरूनी की रचना है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया, ये प्रश्नों में प्रश्न छिपे रहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, महमूद गजनवी किसके साथ भारत आया या किसके साथ आक्रमण में वो मौजूद रहा? महमूद गजनवी कौन सी किताब लिखी, कौन सा ग्रंथ लिखा, तमाम चीज़ें आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, किताबुल हिंद, जो कि अल बरूनी के द्वारा रचना किया गया, वो भी महमूद गजनवी के समय में। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सरकार थी सल्तनत पीरियड में, उसकी सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना आप सभी को पता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर को बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान शासक कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसको हम पोलो बोलते हैं, खेलते हुए हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ये चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था उसको, और वह इसी दौरान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए सही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई और दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। तो तराइन की पहली लड़ाई आपकी 1191 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई आपकी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और द्वितीय जो युद्ध हुआ 1192 में तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक
ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था कि फिरोज शाह खिलजी का दामाद था और उसने हत्या करके राज सिंहासन कब्जा किया। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप सभी को पता है कि भारत की जो प्रथम महिला शासिका हुई तो कौन थी? रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया, उसको यह प्रदान करके दे गया? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी अपने सभी जितने विजित प्रदेश थे उसको हवाले करके अपने वतन वापस लौट गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मंगोल आक्रमण सबसे सर्वाधिक जो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है इसके बारे में बात हो रही है। तो द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ और यह युद्ध आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तो इसमें पूछा किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा के रूप में सबसे पहले आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये प्रचलन में लाया गया या प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी? तो इसका आंसर है दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया। क्वेश्चन नंबर 17, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। आंसर आपका विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। ऑप्शन आंसर है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन एक ऐसा सुल्तान था जो कि दिल्ली की सल्तनत को दक्षिण तक प्रसार किया। इसी क्रम में उसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतः वो सफल नहीं हुआ। ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा सी सही होगा और आंसर अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है। इब्न बतूता कहाँ से का यात्री था? तो ये आपका मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला ऑप्शन ए महमूद गजनवी था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? यमीन-उद-दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन-उल-मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक या इनमें से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी था वो यमीन-उद-दौला का उपाधि धारण किया और यमीन-उल-मिल्लत का भी उपाधि धारण किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, अलवर, कठियावाड़ के सोलंकी, इनमें से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण का पहली बार आक्रमण हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी क्या?
उद्भानपुर और हिंद या वह हिंद, एक ही नाम है इन सबका। विभिन्न इतिहासकार विभिन्न नामों के से जानते हैं। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी आपकी क्या थी? उद्भानपुर। और हिंद या वह हिंद थी। ऑप्शन ए सही होगा, उद्भानपुर। क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ। ऑप्शन डी सही होगा, जाट। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? यानी कौन सा ऐसा शासक था जो तुर्कों से बार बार पराजित हो जा रहा था और अपने आत्मसम्मान के लिए वो स्वयं का आत्मदाह कर लिया? तो ये आपका जयपाल था, शासक था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी आपका किस वंश का था? यामिनी, गुलाम, खलजी या तुगलक? तो महमूद गजनवी आपका यामिनी वंश का था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकारों में अलबरूनी है, उत्बी है और वैहाकी है, लेकिन शहनामा नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? यानी कौन सा ऐसा लेखक है जो सती प्रथा का उल्लेख अपने लेखन सामग्री या पुस्तक में या कृति में करता है? ये आपका इब्न बतूता है, जो कि अपने रचनाओं में या अपने ग्रंथों में वो भारतीय में जो एक कुप्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा, उसका वर्णन करता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? यानी भारत में किसको मुस्लिम शासन या मुस्लिम साम्राज्य मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर? तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? यानी इक्तदारी प्रथा किसके द्वारा आरंभ किया गया? वो कौन सुल्तान था? तो इल्तुतमिश के द्वारा भारत में इक्तदारी व्यवस्था का प्रचलन किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, 34 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला ये फेमस जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि वह लाखों का दान देता था, इस वजह से इसे लाख बख्श कहा गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा, और इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, किसने बनवाया, और इस कार्य को पूरा किसने किया? तो दोनों क्वेश्चन अलग है, क्योंकि इस काम को करने वाले भी दो लोग अलग अलग व्यक्ति हैं। तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? जो इल्तुतमिश है, इस कार्य को, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया कौन? इल्तुतमिश। ऑप्शन सी सही होगा। और है क्योंकि इसकी प्रारंभ कुतुब मीनार का जो कार्य का आरंभ किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो दिल्ली में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक आपका तुगलक सुल्तान आपका गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यानी किस सुल्तान के काल में जो आपका अलबरूनी है वो इतिहासकार था, या किसके साथ हो, किसका दरबारी इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी जो है का दरबारी आपका इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो आपका इब्न बतूता है, एक तो पहले सवाल ये है कि दक्षिण अफ्रीका का था, प्रश्न यही पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था या कहाँ से भारत आया था। तो अफ्रीका का था और किसके दरबार में या किसके शासन काल में भारत आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में वो भारत आया। कौन? इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या मुबारक शाह खिलजी। तो अपने आप को या स्वयं को खलीफा का दूत या खलीफा के तुल्य ईश्वर घोषित करने वाले विचारक आपका मुबारक शाह खिलजी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज या अफीफ या सिकंदर लोदी। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अपनी कविताएं गुलरुखी के उपनाम से लिखा करता था? तो वो था आपका सिकंदर लोदी। एक भारतीय दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक हुआ जो कविताएं लिखता था और गुलरुखी के उपनाम से लिखा करता था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? यानी कौन से वंश पहले आया और फिर उसके बाद ये क्रम से आने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। तो सबसे पहले आपके इसमें आएंगे गुलाम वंश, फिर उसके बाद आएगा आपका खिलजी वंश और फिर उसके बाद है तुगलक वंश, फिर चौथे क्रम पे होंगे आपके सैयद वंश या तीसरे होंगे लोदी। लास्ट में लोदी आए, लोदी के बाद ही मुगल आए। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 45, 46, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कौन सा ऐसा शासक हुआ या सुल्तान हुआ जिसके दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलामों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अलाही दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाही दरवाज़ा का निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 48 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? को लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको बाद में दिल्ली लाया। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? बर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इसामी। तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं आपके कौन हैं? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा का रचना किया। क्वेश्चन नंबर 50 है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो अमीर कोही, एक प्रश्न तो यही बनता है कि अमीर कोही किस विभाग को बोला जाता था या कृषि विभाग को क्या बोला जाता था? तो अमीर कोही जो था या दीवाने कोही, इसको हम कृषि विभाग बोलते थे या कृषि विभाग को अमीर कोही कहा जाता था। नामक नया विभाग किसने प्रारंभ किया, किसने इसकी शुरुआत की? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही या कृषि विभाग की शुरुआत की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BA सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर है, मॉडल पेपर है आपका, और पेपर कोड है आपका HIS 104 का मॉडल पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1226 से लेकर 1750 तक के इसमें क्वेश्चन शामिल थे। दिल्ली, खासकर इस पर फोकस किया गया दिल्ली सल्तनत का। फिर नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में उसके आगे की बात करेंगे, उसमें हम मुगल्स को देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, और उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम को और बेटर कर पाएंगे। और विभिन्न विषयों के भी मॉडल पेपर अवेलेबल हैं चैनल पर, और विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। आप उसको चाहें तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलते चलते आपसे एक और रिक्वेस्ट कि अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।